बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाई सरफराज और अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी चंद बातें जो मुझे अपने दिमाग के हिसाब से लगी हैं कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। एक तो आज़म स्वाति साहब गिरफ़्तार हो गए, शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हो गए और उनके गिरफ़्तार होने की जो भी वजूहत हैं वो आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। सारे चैनल्स पर उनको डिस्कस किया जा रहा है और उनके बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा नए आर्मी चीफ़ के बारे में बात हो रही है कि आज वो भी अपना जो उनको मिला है नया एक ओहदा वो उसको संभालेंगे। तो सारी बातें ठीक हैं। आज़म स्वाति साहब और एक और चीज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब पे भी बात हो रही है कि उन्होंने एक जगह पे वो स्पीच की और उस स्पीच में उन्होंने बहुत सारी गलत वर्डिंग यूज़ की। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं देती, लेकिन बात जनरल सी करती हूँ। जनरल सी बात में ये बात है कि देखें, आप अगर स्पीच सुने ना आज़म स्वाति साहब की भी, जो उन्होंने ऑन स्टेज लॉन्ग मार्च में की 26 नवंबर को, तो वो भी जो बातें हैं वो कोई इस तरह की काबिल कबूल नहीं है कि उन बातों को इस तरह इतना आवाम में ओपनली बातें की जानी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़, जो शहबाज गिल साहब ने भी बातें की, वो भी इंतहाई बेहुदा और बहुत शर्मनाक बातें थी जो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकती। लेकिन बात यह है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है। इसी तरह वो मौलाना साहब बने फिरते हैं ना, जो वो भी उन्होंने भी कर दी बातें इसी तरह की, और इतनी गलीज़ बातें कि इंसान, मेरे जैसे बंदे को तो शर्मिंदगी हो रही थी कि यार ये क्या हमारे ये वो हैं सियासतदान हैं जो ये इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह से जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों के साथ ये बातें होनी नहीं चाहिए, इतनी ओपनली ये बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने इदारों को इस तरह सड़कों पे मत रोलें, और स्पेशली आर्मी को। ठीक है, अगर कोई काली भेड़ है बीच में, उसको नॉमिनेट करें, उसके बारे में बात करें, लेकिन आप लोग सब लोग जो है ना पूरे इदारे पे चढ़ाई कर रहे होते हैं और पूरे इदारे को ही बुरा भला कह रहे होते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए, जो कि गलत है। देखिए, हमें अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी कहीं से नज़र आ रही है ना, कहीं से हमारी सिक्योरिटी हो रही है और कोई हमें सेव करता है, तो वो मेरा ख्याल से सिर्फ ये वाहिद एक इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके सर पे है ये सब कुछ। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इदारा ऐसा है जो हम लोगों को सेव करता है या हम लोगों की सेफ्टी के लिए है। ये वाहिद वो इदारा आर्मी का जो कि हर मुल्क में हर आफत, हर तूफ़ान, हर तरह के उसके साथ निबड़ने के लिए, आजमा होने के लिए तैयार होता है, हर टाइम रेडी होता है। सरहदों पर इसने हिफाजत देनी है, हमें हर तरफ से हमें इसने हिफाजत देनी है। तो फिर हमें क्यों हम इनको इस तरह से सड़कों पे जलील करते हैं। मैं तो ये जो सहाफ़ी हज़रात हैं इनसे भी यही कहूँगी कि जिसने गुनाह किया है ना, उसका नाम लेके सिर्फ उसको बताया करें कि आपका ये गुनाह है। आप लोग एस्टेब्लिशमेंट में सारे इदारे आ जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट में आप फिर सारे इदारों को जलील करते हैं। तो ये एक अगर किसी बंदे ने गुनाह किया है तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है या उसमें सारे इदारे का क्या गुनाह है। तो देखें, अब अरशी शरीफ साहब के मर्डर पे आते हैं। देखें, उनके मर्डर को इतने दिन हो गए हैं, लेकिन उस पर थोड़ी सी भी कोई इम्प्रूवमेंट कोई हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है केस ये अपनी उस मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा। उसके बाद देखें, अदालतें अभी आज़ाद हैं। अदालतों पे जब कोई बात करता है तो अदलिया फ़ौरन से उसके लिए उनका एक रिएक्शन सामने नज़र आता है। इसी तरह आर्मी है, आर्मी पे भी जब कोई बात करेगा तो फिर रिएक्शन तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा करें कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज़म स्वाति साहब की सारी बातें सर आँखों पर, वो हमारे सीनियर हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन आप उनका भी तो सारी चीज़ें चेक करें कि वो कहाँ उनका जो है लिंक कहाँ पे जाके खुल रहा है, कहाँ पे जाके लिंक हो रहा है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका सारा वो क्या सिस्टम है, वो भी तो मीडिया में आ रहा है ना, उसको भी तो हाईलाइट करें। आप उसका भी तो बताएं
کہ شرابوں کی فیکٹریاں ہیں اس کے بیٹے کی، اور وہ مطلب انڈیا کے ساتھ مل کے وہ شرابیں وہاں پہ بناتا ہے اور باہر، اور مطلب اس طرح سے اس کی وہ کرتا ہے سپلائی. تو یہ چیزیں تو حرام ہے نا ہمارے مذہب میں. تو یہ چیزیں بھی سوچیں، ان چیزوں کی طرف بھی دیکھیں. ایک نقطے کو پکڑ کے اس کی بال کی کھال مت نکالنا شروع کر دیا کریں. اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، آپ صحافی جو ہے نا ہم لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو صحیح راستہ بھی دکھا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں صحیح راستہ دکھاؤ تو یہ سب سے اچھا ہے. جب آپ ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہو، صحیح خبریں دیتے ہو، ہم تک صحیح رپورٹنگ کرتے ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے عوام کا فیصلہ جو ہوتا ہے، عوام کی جو بات ہوتی ہے وہ صحیح والی ہوتی ہے. اور جب وہ عوام مطلب اپنا فیصلہ لے کے سامنے آتی ہے تو وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے. لیکن جب آپ لوگ عوام کو ہی گمراہ کر دیتے ہیں، عوام کو ہی اتنا وہ اس میں مبتلا کر دیتے ہیں، جان کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، اور کوئی سچ اور کوئی جھوٹ کی تمیز نہیں رہنے دیتے. ایک کہہ رہا ہے سچ ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے جھوٹ ہے، تو وہاں پہ ہمارے جیسے بندے جنہوں نے مطلب صرف آپ لوگوں کی باتیں سن کے تو اس ملک کے حالات کا پتہ کرنا، یا جن کو آپ لوگوں کی باتیں سن کے ملک کے حالات کا پتہ چلتا ہے، تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے اتنا ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اتنی ہی بات کریں گے. تو میری یہی ہمیشہ سے یہی بات رہی ہے کہ جو چیز ہے نا اس کو کلیئر کیا کریں، اور وہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھا کریں. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. عوام جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تبھی کھڑی ہوتی ہے جب آپ سچ بتاتے ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جھوٹ پہ بھی ہم اعتبار کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ سچ بتا رہے ہیں، اور جب وہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو وہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور میں پھر آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ ارشد شریف کے قتل کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں، ان کے قتل کے لیے آواز اٹھائیں. جس نے بھی ان کا قتل کیا ہے اس کو پکڑیں، اس کو پکڑوائیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ اس کی روح کو جو ہے وہ اس کی روح کو سکون آئے. تو یہ ہم سب کا فرض ہے. باقی یہ ہے کہ جو بھی ملکی حالات ہیں وہ مطلب آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس ملک کے لیے ہمیشہ خیر مانگیں، اس ملک کے لیے ہمیشہ، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. تو پاکستان تبھی ہوگا جب آرمی سلامت ہوگی، پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں گے. پاکستانی اداروں کو اپنے پہ بھروسہ ہونا چاہیے، وہ مضبوط ہیں، وہ مطلب اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. ان کے فیصلوں کو چیلنج مت کیا کریں، ان کی باتوں کو غلط مت کہا کریں. جو ادارے ہوتے ہیں وہ ادارے ہوتے ہیں. ایک انسان ادارہ نہیں ہو سکتا، اور ایک انسان جو ہے وہ اپنا ایک غلط فیصلہ سارے ادارے پہ تھوپ نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.